तो आज बात करते हैं जोधपुर की, जिसे हम सब सन सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये नाम ही इसकी पूरी पहचान है? असल में इस शहर की कहानी में धूप और परछाई से कहीं ज्यादा कुछ है, बहुत कुछ गहरा है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए जरा। जैसे ही कोई कहता है जोधपुर, सबसे पहली तस्वीर मन में कौन सी आती है? शायद वो नीले घरों का एक समंदर सा नजारा, या फिर वो पहाड़ी पर शान से खड़ा मेहरानगढ़ का किला। बिल्कुल, ये तस्वीरें एकदम सही हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है। तो चलिए आज इस कहानी को पूरा करते हैं। यहीं से जोधपुर की कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। एक चेहरा है इसकी शाही विरासत का, और दूसरा वो चेहरा है एक ऐसी मॉडर्न पावर का जो आज पूरे भारत को ऊर्जा दे रही है। चलिए इन दोनों चेहरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना की थी राव जोधा ने 1459 में। निकनेम तो हम सब जानते ही हैं, ब्लू सिटी और सन सिटी। और लोकेशन थार रेगिस्तान के एकदम किनारे पर। समझिए, ये फैक्ट्स जो हैं वो इस पूरी कहानी की नींव है। तो अब जरा देखते हैं कि जोधपुर की जमीन और इसके इतिहास ने मिलकर इसे वो शक्ल कैसे दी जो आज है। देखिए, किसी भी शहर की कहानी ना उसकी जमीन से, उसकी ज्योग्राफी से ही शुरू होती है। और इस सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क इलाके में लूनी नदी किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ये इस पूरे एरिया की मेन नदी है, और आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। लूनी नदी का जो सफर है ना, वो भी अपने आप में बड़ा अनोखा है। ये बिलाड़ा के पास जिले में एंटर करती है, फिर साउथ वेस्ट की तरफ बहती है। और मजे की बात यह है कि रास्ते में इसका मीठा पानी धीरे धीरे खारा होता चला जाता है ना। ये कुदरत का एक कमाल का नज़ारा। यहाँ की जमीन भी, मतलब इसका लैंडस्केप भी, दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ पश्चिम में आपको दिखेंगे रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, और दूसरी तरफ पूरब में खेती के लिए एकदम उपजाऊ मैदान। यही जो डबल कैरेक्टर है ना, यही इस रीजन की खासियत है। 1459, 1459 ये साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जोधपुर की आत्मा में बसा हुआ है। यही वो साल था जब राव जोधा ने इस शहर की नींव रखी थी। मतलब ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये 550 साल से भी पुरानी एक विरासत की शुरुआत है। ओके, तो अब अतीत से एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधा भविष्य में, क्योंकि यहां सूरज अब सिर्फ शहर को एक निकनेम नहीं देता, अब वो पूरे देश को पावर देता है, ऊर्जा देता है। ये नंबर देखिए, 2245 मेगावाट। ये आंकड़ा जोधपुर के नए चेहरे की पहचान है। ये भड़ला सोलर पार्क की जबरदस्त कैपेसिटी है, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारत के क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये जिला आज इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी, सबसे स्ट्रेटेजिक जगहों में से एक बन गया है। भड़ला सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक नेशनल एसेट है। और रुकिए, जोधपुर की मॉडर्न पहचान सिर्फ सोलर एनर्जी पर खत्म नहीं होती। यहाँ देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी डिफेंस एयरबेस भी है। फिर आईआईटी और एम्स जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो भविष्य बना रहे हैं। और हाँ, ये एक बड़ा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब भी है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है। चलिए अब वापस उस पहचान की तरफ चलते हैं जिससे दुनिया जोधपुर को जानती है। देखते हैं कि इसकी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो आज भी कितनी मजबूत है और कैसे चल रही है। ये नाम सुना है कभी? छित्तर पत्थर। इस नाम को याद रखिएगा। ये वही खास सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर, जिससे दुनिया का एक सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस मतलब उम्मीद भवन पैलेस बना है। ये पत्थर शहर की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और यही पत्थर है जो मेहरानगढ़ किले में, जसवंतथड़ा में और ना जाने कितनी इमारतों में जान डालता है। और इन्हीं सब की वजह से टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स आज भी यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर की अर्थव्यवस्था की नींव असल में इसके पत्थरों में ही छिपी है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये सिर्फ पत्थर या मिनरल्स नहीं हैं। इन्हीं से इस शहर की इमारतें बनी हैं और इन्हीं से इसकी इकोनॉमिक ताकत भी बनी है। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां जोधपुर के ये दोनों चेहरे एक साथ नजर आते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां आप कह सकते हैं कि पास्ट और फ्यूचर मतलब अतीत और भविष्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस एक लाइन में शायद जोधपुर की पूरी कहानी समा जाती है। एक ऐसा शहर जहां 400 फुट ऊंचा किला,
2245 मेगावाट के भविष्य को देखता है। सोचिए जरा, एक तरफ सदियों पुरानी विरासत और ठीक उसके सामने एक हाईटेक पावर सेंटर। बस यही है आज का जोधपुर। और ये सफर सदियों लंबा रहा है। सोचिए, 1459 में इसकी स्थापना हुई थी और वहां से लेकर 21वीं सदी में भडला सोलर पार्क और आईआईटी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स बनने तक हर एक मोड़, हर एक पड़ाव इसके शानदार डेवलपमेंट की कहानी कहता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जोधपुर की असली पहचान, इसका असली आधार क्या है? क्या वो भविष्य की ऊर्जा है जो भड़ला से निकलती है, या फिर मेहरानगढ़ की दीवारों में बसा वो सदियों का इतिहास, या शायद इसका असली जादू इन दोनों के मिलने में ही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।